गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या उसके डिसऑर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम एनाटमी और फिजियोलॉजी देखेंगे कि कैसा दिखता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काउपस ग्लैंड होती है, ठीक है, वासा डिफरेंस होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेटर होता है, समाइनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, एपिडेमिस होता है, टेस्टिस होता है, स्क्रोटम होता है, ठीक है, और हमारा ग्लांस पेनिस होता है। इतनी सारी चीज़ें मिलाकर क्या बनाते हैं हमारा मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो भी हमारी डिसऑर्डर्स होंगी वो कहाँ पर होंगी, पेनिस पे होगी, या तो प्रोस्टेट ग्लैंड पे होगी, या तो हमारे टेस्टिस में होंगी, या तो हमारे स्क्रोटम पे होगी, या तो हमारे यूरेथ्रस पे होंगी। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में जितनी भी आपकी डिसीज़ दी है उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया है। ठीक है, तो वो जो डिसऑर्डर्स है वो चाहे आपके पेनिस में आती है, चाहे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में आती है, चाहे आपके टेस्टिस में आती है, चाहे आपके स्क्रोटम में, चाहे वो आपके यूरेथ्रा में आती है। तो जो सबसे पहले आपकी डिजीज़ है या डिसऑर्डर है वो है आपका बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, या इसी को बोलते हैं प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ठीक है, दो नाम है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो ये क्या है आपका हार्मोनल डीअरेंजमेंट, मतलब आपकी बॉडी में किसी हार्मोन का, मेनली जो यहाँ पर हार्मोन इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, या एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये दो हार्मोन आपकी बॉडी में ऐसे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपके मेनली इन्फ्लुएंस करते हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बैलेंस और उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो जो भी आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स है अगर उसका डीअरेंजमेंट हो जाए, उसको जहाँ पर जाना था, जिस टाइम पर जाना था उस टाइम पर ना पहुँच के वो गलत टाइम पे जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो सकता है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी कंडीशन मैंने आपको सेल एडेप्टेशन में पढ़ाई थी कि हाइपरट्रॉफी क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ सेल्स के कारण क्या होता है, वो उसका जो आपका पर्टिकुलर आपका ऑर्गन है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, विच लीड्स टू द इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड। ठीक है, आपकी वो ग्लैंड बढ़ जाती है, चाहे वो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड हो, चाहे वो आपकी समाइनल ग्लैंड हो, चाहे वो आपकी काउपस ग्लैंड हो, वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, जिसमें मेनली हमको किस पे फोकस करना है, प्रोस्टेट ग्लैंड पे। ठीक है, तो क्या होता है जिसके वजह से आपके जो आपका यूरेथ्रा है उसमें सिम्टम्स आने चालू कर जाते हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। क्या क्या कॉजेज होते हैं इसके, हार्मोनल डीअरेंजमेंट जो कि आपका एस्ट्रोजन है, या तो आपका टेस्टोस्टेरोन की क्या हो जाता है, आपकी जो उसकी मेटाबोलाइट है, जो जैसे वो बनता है टेस्टोस्टेरोन, और जिस बनने के बाद जो बॉडी में काम करता है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, वो सब उसका डिसबैलेंस हो जाता है। किसके वजह से, क्योंकि प्रोस्टेट में आपके हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, आपके हाइपरप्लेजिया हो चुका है। ठीक है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, स्मोकिंग, हैवी अल्कोहल कंजप्शन, ओबेसिटी, रिड्यूस एक्टिविटी लेवल, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़, इनके वजह से आपको प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो सकता है। अगर इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी पे ध्यान दें तो क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल का बढ़ना। ठीक है, प्रोस्टेट सेल में क्या होता है आपका, एस्ट्रोजन लेवल के बढ़ने से क्या होता है, डीएसटी कम हो जाता है। डीएसटी का मतलब यहाँ पर है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, डीएसटी कम हो जाता है जिसकी वजह से पॉलीफिलेशन जो प्रोस्टिक सेल्स हैं वो आपकी बढ़ जाती हैं। ठीक है, उसके वजह से क्या होता है आपका, जो आपकी यूरेथ्रा की स्टार्टिंग की जो ट्यूब में जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट्स कॉल्ड द नेक ऑफ यूरेथ्रा, वहाँ पर क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, आपके ब्लैडर क्या होता है, एम्प्टी होने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है आपकी बढ़ने लगती है, उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ उसकी सेल्स की होने लगती है और वो आपकी बढ़ने लगती है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। क्या क्या इसके डायग्नोस्टिक चार्ट होते हैं, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, DRI, UTI, यूरिनल कल्चर। ठीक है, बन का यहाँ पर बायोलॉजिकल यूरिन नाइट्रोजन। ठीक है, क्रेटनिन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, यूरोफ्लोरीमेट्री और PVR। मैनेजमेंट क्या है इसका, इसमें कुछ ड्रग्स यूज़ होते हैं, वो मैंने आपके ड्रग्स यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, टेरजोसिन, डेक्सोजिसिन, टैमसोलिसिन, अल्फाजोसिन। ठीक है, और इसके साइड इफेक्ट भी लिख रखे हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है आपको, और एजैकुलेटरी डिसइंफेक्शन भी हो सकता है आपको। ठीक है, ये और भी ड्रग हैं। लास्टली आपको प्रोस्टेटेक्टोमी कर भी करा सकते हैं इसका, ये लास्ट कंफ्यूजन है जब आपका वो ठीक ना हो। अब बात करते हैं हम प्रोस्टेटाइटिस की। प्रोस्टेटाइटिस, जहाँ पर आइटिस शब्द लग जाए उसका मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गन की इन्फेक्शन की वजह से होती है, स्पेशली किसी बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड में किसका हो चुका है आपका, किसी ना किसी आपके माइक्रो ऑर्गन्स का। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका
सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट हो जाएगा और डिसफंक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया में आपकी मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इकोलाई, सूडोमोनास, क्लैप्सिला, सेरेटिया और एट्रियोबैक्टर, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस फैसिलस, इनके वजह से आपको प्रोस्टेटिस हो सकता है, ठीक है। प्रोस्टेटिस के टाइप मैंने लिख रखे हैं, एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस, क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस, क्रॉनिक एसिम्प्टोमेटिक इन्फ्लेमेशन। साइन एंड सिम्टम आप देख सकते हैं, एक्यूट फीवर, चिल, नाउजिया, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। डायग्नोस्टिक भी सेम वही है जो आपके उसमें मैंने पढ़े थे, प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में, मैनेजमेंट में, ठीक है। सेम वही ड्रग है, कुछ ड्रग इसमें चेंज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमको एंटीबायोटिक भी देने पड़ेगी। क्यों एंटीबायोटिक देने पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन हो रही है। तो जो मेन आपका ड्रग है वो है आपका टेम्सोल्यूशन, ठीक है, जो फ्लोमैक्स उसमें आपका ड्रग यूज़ हुआ है। एंटीबायोटिक में आपको ओरल क्विनोलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन दी जाती है, ठीक है। आईवी में जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो आपका अमीनोग्लाइसाइड दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रोस्टेट कैंसर की। प्रोस्टेट कैंसर हमारा मेनली किसकी वजह से होता है? या तो हेरिडेटरी कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में, या तो हम डाइट में कोई प्रॉब्लम, या तो फैमिली हिस्ट्री हो कि हमारे मतलब जो हमारी प्रोजेनीज हैं उनमें होके आ रहा है, जो हमारे पूर्वज हैं उनमें होके आ रहा है। तो क्या होता है वो धीरे धीरे हमें भी उसकी टेंडेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। या तो हमारे जीन में कोई ना कोई हेरिडिटरी चेंज आ जाए जिसकी वजह से हम प्रोस्टेट कैंसर हो, या तो हमारे डाइट में हम रेड मीट या डेयरी प्रोडक्ट को ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से भी हमें प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। या तो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से भी हमें प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्लड इन यूरिन होगा, ठीक है, पेनफुल एजैकुलेशन होगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा। इन केस ऑफ मेटास्टेसिस तो आपके बैक भी होगा और हिप पेन भी होगा, रेक्टल डिस्कम्फर्ट भी होगा, एनीमिया होगा और वेट लॉस हो जाएगा। डायग्नोस्टिक में भी आप देख रहे हैं ज़्यादातर सेम ही है इसके डायग्नोस्टिक उसके हैं। फैमिली हिस्ट्री, DRE, PSA, ग्लीजन स्कोर, बोन स्कैन, स्केलेटल एक्सरे, MRI, CT स्कैन। मैनेजमेंट में आप इसमें मेनली आप ड्रग के नाम लिख सकते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं लिख सकते। मैनेजमेंट हेडिंग डालने के बाद लिप्रोलाइड और गैसोडिलीन, ठीक है। और आप क्रायोथेरेपी भी करा सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरियोथेरेपी भी करा सकते हैं, और सर्जिकल मैनेजमेंट में आप रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी और लेप्रोस्कोपी भी करा सकते हैं। सिर्फ आपको नाम मेंशन करना है और आगे का कुछ भी मेंशन नहीं करना अपने नोट्स में। अब हम बात करते हैं क्रिप्टोसिडिज्म या अनडेंस्ड टेस्टिस, ठीक है। क्रिप्टोसिडिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत ही आपका ज़रूरी है डिजीज़ है आपकी मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता क्या है? फेलियर ऑफ टेस्टिकुलर डिसेंट इन द सिक्रोटम। क्या होता है आपका जो आपका सिक्रोटम में टेस्टिस है उनका क्या होता है, वहाँ पर पैकेजिंग सही नहीं हो पाती है। जैसे कि आपके 2 टेस्टिस पाए जाते हैं एक सिक्रोटम में, तो क्या होता है, एक ही टेस्टिस होता है, दूसरा वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर पाता, दूसरा वहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोसिडिज्म, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, एक सिक्रोटम यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा सिक्रोटम टेस्टिस यहाँ पर है सिक्रोटम पाउच में, और दूसरा टेस्टिस आपका सिक्रोटम से ऊपर चला गया। दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोसिडिज्म, ठीक है। कॉजेज़ क्यों होते हैं? आइडियोपैथिक कंडीशन की वजह से, ठीक है। कंडीशन मैंने लिखा है किसी जेनेटिकल फैक्टर की वजह से कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, ठीक है। यहाँ LBW के लिए लोअर बर्थ वेट हो या डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन हो, ठीक है। यहाँ कोई ना कोई आपका रेगुलर अल्कोहल इनटेक हो, ठीक है, इनके वजह से आपको ये बीमारी हो सकती है। कंटिन्यू सिगरेट स्मोकिंग भी हो सकता है आपको, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी आपको हो सकती है बीमारी, और आपको किसी न किसी एस्ट्रोजन और एंड्रोजन के हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से भी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे आपको? लोकल पेन होगा, स्किन डिस्कलरेशन होगा, ब्लीडिंग होगा, इन्फेक्शन होगा, ट्रामा होगा, फेलियर रेट हो जाएगा और हेमाटोमा हो जाएगा। ये आपके सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे आपके क्रिप्टोसिडिज्म में। अब हम बात करते हैं कार्सिनोमा ऑफ पेनिस। पेनिस के कार्सिनोमा में कैसा क्या होता है? तो अगर हम पेनिस के कार्सिनोमा की बात करें तो बहुत सारी जो सेल्स आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लांस पेनिस से पाई जाती है, उनमें से स्क्वैमस सेल जो है आपकी, वो उसमें सबसे ज़्यादा आपका पेनिस कैंसर होता है, ठीक है। क्या उसके बाद इनको वेरियस इनकी बीमारीज होती हैं जिनकी वजह से अलग अलग पेनिस कैंसर आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक जो आपकी बीमारी है काप्सिस का स्क्रोमा है, ठीक है, सार्कोमा है। ये बहुत ही खतरनाक आपका ग्लास पेनिस की कैंसर है, ठीक है।
कपोसी सार्कोमा, ठीक है, बेसल सेल्स कार्सिनोमा है, मेलानोमा सार्कोमा है, पैगेट डिजीज़ है, ठीक है। मेटास्टेसिस आपको ये डिजीज़ के नाम लिखने हैं, ठीक है, जो आपके ग्लांस पेनिस के कैंसर में आती हैं, ठीक है। इंडिकेशन क्या होता है पेनाइल कैंसर में? 1% ही ऑल ओवर वर्ल्ड में मेल होते हैं जिनके अंदर ये आपकी कंडीशन निकल के आती है कैंसर की, ठीक है। और ज़्यादातर आपकी ये जो बीमारी है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है मोस्ट अकरिंग इन एल्डर मैन। आप एल्डर जो मैन होते हैं उन्हीं में ज़्यादातर ये बीमारी होती है, ठीक है। एज, ठीक है, आपका बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। और एक वायरस है दैट्स कॉल्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके वजह से आपको ज़्यादातर ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्मोकिंग और टोबैको की वजह से भी ये चांसेस आपके ज़्यादातर बढ़ जाते हैं। और हेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम हो उसके वजह से भी आपको पेनिस कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। और आपको क्या क्या हो सकता है? हार्ट पेनलेस, ठीक है, आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट रिटेंशन हो सकता है आपको, और आपको बहुत पेन हो सकता है, ठीक है। और आपको सॉफ्ट स्क्रोटम, आपको परप्यूरिस लाइक जैसे कि ट्यूमर सेल्स बन गई हो वहाँ पे पस आ सकता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर क्या हो सकता है? आपके एक्ने आ सकते हैं, ठीक है। ये सब आपके फीचर्स हैं, सिम्टम्स हैं आपके ग्लांस पेनिस कार्सिनोमा के, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या क्या करेंगे? बायोप्सी करेंगे, चेस्ट रेडियोलॉजी करेंगे, पेल्विक सीटी स्कैन करेंगे, सीरम कैल्शियम करेंगे और लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। ट्रीटमेंट में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मेंशन कर दिया है, लेकिन ट्रीटमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? यहाँ पर सिर्फ आप इतना लिख सकते हैं कि आपको जो इथोस्कोपी है आपकी, ठीक है, वो आपको ज़्यादातर करना है, क्योंकि पेनिस के कार्सिनोमा को, पेनाइल कैंसर के कार्सिनोमा को बहुत ही कम चांसेस है कि इसको ठीक किया जा सके। तो इसका मेनली जो ऑप्शन है वो सिर्फ सर्जरी ही है। तो ट्रीटमेंट में आप सिर्फ पेनाइल सर्जरी को ही मेंशन कर सकते हैं, इतना बड़ा ट्रीटमेंट आप ना लिखें, ठीक है। या तो रेडियोथेरेपी करा सकते हैं, कीमोथेरेपी करा सकते हैं, ठीक है। और मेटास्टेटिक डिजीज़ हैं जो आपके ड्रग हैं कुछ कीमोथेरेपी के, जैसे कि सिस्प्लैटिन, ठीक है, ब्लियोमाइसिन और मेथोट्रेक्सेट, ये ड्रग्स आप लिख सकते हैं अपने उसमें, ठीक है, नोट्स में। अब बात करते हैं टेस्टिकुलर एट्रोपी। जैसे कि आपका मैंने क्रायोसिडीज़ में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, ऐसे ही आपका ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डिजीज़ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, टेस्टिकुलर एट्रोपी, ठीक है। टेस्टिकुलर एट्रोपी है क्या? टेस्टिस का श्रिंकेज। टेस्टिस क्या होता है? धीरे धीरे आपके छोटे होने लगते हैं, दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड टेस्टिकुलर एट्रोपी। एट्रोपी जो है, जो टर्म है मैंने सेल एडेप्टेशन में बताया था कि एब्सेंस ऑफ सेल्स एंड डिक्रीज ऑफ सेल्स, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एट्रोपी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारी टेस्टिस में सेल्स थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है? आपकी डेथ हो रही है, उनका नेक्रोसिस हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका टेस्टिस श्रिंक होता जा रहा है, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा? आपका जो आपका स्पर्म है वो क्या होगा? धीरे धीरे बहुत कम बनेगा, और आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन का जो आपका लेवल है वो धीरे धीरे क्या होगा? डाउन होता जाएगा। ये मैंने आपको लिख रखा है, आप इंट्रोडक्शन में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। किस किस की वजह से होता है? एज, टेस्टिकुलर कैंसर, ऑर्काइटिस डिजीज़, एक्सपेंसिव अल्कोहल यूजेज, हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टिकुलर टॉर्जन और वेरुलोसिल, ठीक है। वेरियोसिल ये क्या होता है? आपका जो वासा डिफरेंस होता है उसको जब सील कर दिया जाता है, उसको जब काट के ब्लॉक कर दिया जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड वेरियोसिल, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या लेकर के आएंगे? लार्जर पेनिस साइज, लैक ऑफ फेशियल और प्यूबिक हेयर, सॉफ्ट टेस्टिकल, लोअर सेक्स ड्राइव, ठीक है, रिड्यूस मसल्स मास, इनफर्टिलिटी, ये सब कंडीशन आपको सिम्टम्स इसमें दिखाई देंगे टेस्टिकुलर एट्रोपी में। डायग्नोसिस कैसे किया है? अल्ट्रासाउंड से, सोया वेरिएंट टेस्ट से और हार्मोन लेवल टेस्ट से। ट्रीटमेंट में आपको एंटीबायोटिक दी जाएंगे, आपको लाइफस्टाइल चेंज किया जाएगा, आपको हार्मोन थेरेपी दी जाएगी, और आपको सर्जरी भी लास्टली आपको करानी जा सकती है इसमें टेस्टिकुलर एट्रोपी में, ठीक है। थैंक यू क्लास। कोई भी डाउट हो आप पूछिए। इसका जब मैं रिवीजन कराऊंगा तब आपको एक एक चीज़ को, एक टॉपिक में भी सब टॉपिक को मैं इसको ज़्यादातर क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।